सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जो मेरा नाम है पीयूष के मिश्र। बेसिकली आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं जो पाइथन लवर्स हैं या फिर कुछ ऐसी ही बातें होने वाली हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और तुम्हें क्लियरली थोड़ी चीज़ें पता चलने वाली होंगी। ओके, सो हम सभी को पता है इस टाइम पे पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज बन के उभरी है पिछले कुछ सालों में, जो कि ग्राफ जो ऐसे जा रहा था वो एकदम से ऐसे उठ गया है। इसका रीज़न क्या है कि पाइथन जो है हमारी वो AI ML में यूज़ होती है, डेटा साइंस में यूज़ होती है पाइथन। तो जब ऐसी जगहों पे एक ऐसी फील्ड में पाइथन का यूज़ हो रहा है जो कि इस टाइम पे ट्रेंडिंग है, तो ऑफकोर्स पाइथन जो है वो ट्रेंड करने वाली होगी। इसके अलावा पाइथन और कहाँ कहाँ पे काम आती है। पाइथन हमारी जब हम कहते हैं एक इजी लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से बन के एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही है, वहाँ पे पाइथन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज हमें इसमें डेटा टाइप्स नहीं मेंशन करने पड़ते। जो चीज़ें हम C++ या जावा या C# में 15 लाइनों में लिखते हैं, हम इसमें सिर्फ कुल मिला के 3 या 4 लाइनों में कंप्लीट कर देते हैं। 4-5 लाइनों का स्टेटमेंट एक लाइन में ख़त्म हो जाता है। तो पाइथन इज़ ईजी टू यूज़ एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यही कुछ रीजंस हैं जो कि पाइथन को एक ऐसी लैंग्वेज बना रहे हैं जो कि इस टाइम पे ट्रेंड कर रही है। अब वीडियो का टाइटल तो कुछ ऐसा है कि क्या पाइथन एंड होने वाली है। जी हाँ, मैं कुछ ऐसे ही कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा जिससे कि शायद आप लोग कुछ थोड़ा सा इसमें मेरे साथ होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम सबको पाइथन के एडवांटेजेस पता हैं, लाइक ये इजी लैंग्वेज है, शॉर्ट इसमें लिखना पड़ता है, AI ML में यूज़ हो रहा है। बट कुछ इसके ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो कि भाई साहब इसको आपको पाइथन कुछ ही सालों में इसको ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है वो ग्राफ ऐसे डाउन हो जाएगा। अब आप ये पूछेंगे क्यों? बिकॉज एज न्यू ट्रेंड जो कि इस टाइम पे चल रहा है कि आप अगर वेबसाइट बना रहे हो, कुछ मैं फैक्ट्स रखूँगा। नंबर 1 फैक्ट मेरा ये है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको उस वेबसाइट से रिलेटेड ऐप बनानी पड़ेगी। हम सबको पता है कि हम पाइथन में जैंगो और फ्लास्क की मदद से हम बैकएंड में पाइथन का यूज़ करके एक अच्छी फुल फ्लेजेड वेबसाइट बना सकते हैं। हम HTML CSS पाइथन जैंगो फ्लास्क वगैरह यूज़ करके बहुत सारे REST APIs वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। बट जैसे ही बात आ जाती है कि ऐप डेवलपमेंट की, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, वहाँ पे पाइथन पीछे हट जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम पाइथन से ऐप नहीं बना सकते। देयर आर सम मॉड्यूल्स या सम लाइब्रेरीज आप कह सकते हो या हेडर फाइल्स कह सकते हो, जिनकी मदद से, कुछ पैकेजेस कह सकते हो जिनकी मदद से आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। लाइक पैकेजेस इन द सेंस जैसे कि हम किंटर यूज़ करते हैं टू मेक द वेब फॉर्म्स वगैरह, जो भी हम GUI एप्लीकेशंस जो बनाते हैं उसमें किंटर यूज़ कर देते हैं। हम एनिमेशन बनाने के लिए टर्टल यूज़ करते हैं। हम जैसे डेटा साइंस वगैरह में जाने के लिए पैंडाज, नमपाई, टेंसरफ्लो, ये सब चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक ऐसा ही, मुझे इस टाइम करंटली ध्यान नहीं आ रहा है, तो एक ऐसा ही कुछ है जो कि आपको ऐप डेवलपमेंट में मदद करता है इन द पाइथन। बट वो जो ऐप होती है वो इतनी फुली फ्लेजेड नहीं होती जितनी कि आप एक एंड्रॉयड से या फिर फ्लटर से या कोटलिन से आप बनाते हो। और अगर आप इससे बनाते हो तो आप iOS पे नहीं बना सकते। एंड्रॉयड ऐप वर्क करेगी बट कुछ हद तक। तो जो सबसे मेन रीज़न जो है वो पाइथन के डाउन होने का वो ये है कि आपकी एंड्रॉयड और वेब के साथ, या कह सकते हो फ़ोन डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में कोई भी सिंक नहीं दिख रहा। कोई भी इसमें वो चीज़ें नहीं दिख रही जिससे आप दोनों चीज़ों ऐप सिर्फ पाइथन को यूज़ करके आप वो चीज़ बना सको। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था। और क्या क्या चीज़ें हैं, हमने ये देखा है कि पाइथन जो है वो एग्जीक्यूट जो चीज़ें करती हैं वो स्लो करती है। आप सबने पाइथन जो लोग सीख रहे होंगे उन्होंने डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस में पढ़ा होगा। पाइथन इज़ अ स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, वी आर आलसी टाइप। हम जब जैसे ही हम आलसी हैं तो मतलब आलसी होने का मतलब है कि हमें हर चीज़ें फास्ट चाहिए। हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि वो चीज़ें फास्ट कर सकें। तो जैसे ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है स्लो, और इसका अभी कुछ एक कह सकते हो कि एक मतलब तोड़ नहीं मिल पा रहा, तो पाइथन आ जाती है स्लो। अब पाइथन अगर स्लो आ रही है तो इसके क्या, इसके मतलब आप बोल सकते हो कि अल्टरनेटिव इसके क्या क्या है। आप R यूज़ कर सकते हो।
अभी अभी रिसेंटली हम इसके बारे में बात करेंगे क्या कि पाइथन की जगह पे और क्या आ पाएंगी। तो मैंने 2 रीज़न बताया, एक तो पाइथन स्लो है, एक आपका पाइथन जो है वो वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में सिंक नहीं करता। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक हम पाइथन से इन द सेंस आप ऐप AI/ML आप कर तो रहे हो, बट इन द कंपैरिजन टू आर पाइथन इज़ जस्ट बिलो आर, क्योंकि आर जैसे ही आती है, आर इज़ अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको को नहीं पता है, तो आर जैसे ही आता है वो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को डाउन कर देती है। तो कभी अगर AI/ML डेटा साइंस में जाओगे तो फिर वहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा पाइथन से शुरुआत कर सकते हो, बट हाँ आर इज़ कंपल्सरी। आज आपको आर आप करोगे तो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप कुछ ऐसी चीज़ें आर में कर सकते हो जो कि पाइथन में नहीं होती। ठीक, अब बात करते हैं रेस्ट APIs की। आप बोलोगे भैया पाइथन बहुत ईजी है वगैरह वगैरह, तो अगर मैं बात करूँ कि पाइथन की जगह पे कौन सी आ रही हैं लैंग्वेजेस, तो रिसेंटली लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करना शुरू कर दी गया, दैट वन इज़ द गोलैंग। गोलैंग इज़, फिर से मैं माइक डंप कर रहा हूँ, सॉरी। गोलैंग जो एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द पाइथन। आप कह सकते हो थोड़ा बहुत इसमें पाइथन का टच है, और आप इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो जो कि पाइथन में नहीं कर सकते, पाइथन में कर सकते हो। गोलैंग से आप रेस्ट APIs बना सकते हो, येट इट इज़ अंडर डेवलपमेंट स्टिल नाउ, बट आप कह सकते हो कि गोलैंग एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन के आ सकता है विद इन कुछ मंथ या डेज या फिर आवर्स, आई डोंट नो कब तक आएगा। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो गोलैंग का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अनदर रिसर्च जहाँ पे आप देख सकते हो कि गोलैंग एज कम्पेरिजन टू पाइथन थोड़ा रैपिड ग्रोथ इस टाइम करना शुरू कर गया है, बिकॉज ये जो है ये आपको पाइथन को रिप्लेस कर सकता है। आप रेस्ट APIs बना सकते हो, और आई गेस कुछ दिनों बाद में आप गोलैंग से वेबसाइट वगैरह भी बना सकते होगे, या फिर आप कह सकते हो कि ऐप में भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ आप कर पाओगे। इसके अलावा जावा, C++, तो ये तो एक समझ लो भीष्म पितामह, और आप कह सकते हो कि बड़े बड़े लोग आ गए। ये लोग तो हमेशा ही इंडस्ट्री में रहने वाले हैं। हाँ, इनका कुछ डाउनग्रेड हो सकते हैं, बहुत सी डाउनग्रेड होंगी, बट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। बट हाँ, जावा का मुझे नहीं पता क्या है। तो आप पाइथन अगर आप सीखना चाहते हो, एट द एंड यही बोलूँगा, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। पाइथन अगर सीखना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आप कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना कि कुछ सालों बाद अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो, अकॉर्डिंग टू अनदर रिसर्च, पाइथन का जो एंड है वो यहाँ से जाते जाते सीधा डाउन मारेगा, जैसे ही गोलैंग, रूबी रेल्स और आर वगैरह एक अपनी पकड़ बना लेंगी। गोलैंग इज़ द नंबर 1 कॉम्पिटिटर ऑफ द पाइथन, जो कि इसमें निकलने वाला है। और इस टाइम पे गोलैंग बहुत सारे लोगों को सीखने का मन कर रहा है, और वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज भी उन्हें लगती है। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स देख सकते हो जो कि गोलैंग बना रहे हैं। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो का एक कह सकते हो कंक्लूजन, कि मैं ये नहीं कहता कि पाइथन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जिस लाइक जावा, C++ के तरीके से उसका थोड़ा सा ग्राफ जो है वो डाउन चला जाएगा। और अब ग्राफ डाउन जाएगा तो आई थिंक कोई ऐसी एक ज़रूर आएगी लैंग्वेज। मेरे हिसाब से गोलैंग इसको रिप्लेस करनी चाहिए, रूबी ऑन रेल्स रिप्लेस कर सकती है इसको, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो येस, पाइथन इट इज़ द एंड ऑफ पाइथन वेरी सून, और पाइथन एंड हो करके फिर जो भी लैंग्वेज आएगी हम लोग को उसे रिकमेंड कर रहा है, हम लोग उसे सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इन IT इंडस्ट्री आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी। वी आर जस्ट लाइक डॉक्टर्स आई गेस। एंड ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम 800 फैमिली हो चुके हैं, 800 लोग। मतलब मैंने जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था मैं सोचा था सिर्फ 100-200 लोग सब्सक्राइबर होंगे और ठीक है चल जाएगा, बट हाँ अब हमने 800 लोगों का कर लिया है बिना कोई प्रमोशन किए। किसी ऐसा प्रमोशन या डिजिटल मार्केटिंग मैंने नहीं करी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पेज है जहाँ पे शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे कुछ कम्युनिटी है मेरी तो वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। लिंक कम्युनिटी और व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह का सब नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। और थैंक यू सो मच अगेन, आप सभी का प्यार मिला। जल्दी ही हम हो सकता है 1000 भी सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले जाएँ एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ठीक है, फिर अब अपना ध्यान रखो और इस बारे में सोचना। आर्टिकल कुछ हैं जो कि पाइथन को एंड करने के बारे में सोचते हैं, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं भाई साहब, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कभी इस जनरल टॉक में, या ऐसे ही कोई अगर इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ मिले तो। DSA कंटिन्यू है, कुछ कोड लिखे थे वहाँ पे आई गेस, ये वही पिछला वाला जो आपने देख लिया होगा ट्री ट्रैवर्सल का, वो बना दिया है मैंने। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखो और खुश रहो, बाय बाय।